कर रहे हैं। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मुद्दा तो अलग की बात है, लेकिन अभी गुजरात चुनाव का परिणाम आने वाला भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे सर? गुजरात चुनाव का जीत भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। माननीय मोदी जी में आस्था रखने वाले सभी गुजरात वासियों का और देशवासियों की जीत है। और ये परचम मोदी जी ने लहराया है और 155 सीटें भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत रही है 182 सीटों में। ये बहुत बड़ा परिणाम है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम 80% से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ रही हैं। इस जीत के श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? इस जीत की श्रेय गुजरात की जनता, आदरणीय हम लोग के नेता, भारत के शक्तिशाली नेता, विश्व के बहुत बड़े नेताओं में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं नगर निकाय की चुनाव को, क्योंकि आने वाला समय है और नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। कप्तानगंज जनपद, कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज नगर चुनाव का आप एक प्रत्याशी हैं। हम आपसे बात करेंगे सर। अभी हमें लगता है कि नगर के सभी वार्डों में आपने भ्रमण कर चुके होंगे। ऐसे में सर क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। हम जिले के मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो लगभग 2020 से देख रहे हैं और रामकोला विधानसभा के संयोजक के रूप में हमें यह कार्य दायित्व मिला था। और विधानसभा के चुनाव में इस मंडल में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बाद दूसरे नंबर पर कोई विधानसभा का भाजपा का प्रत्याशी विजयी रहा है तो वो रामकोला विधानसभा से विनय प्रकाश गौड़ जी रहे हैं। 88 लगभग 80,000 से ऊपर ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ जीते थे। ये सारी श्रेय इस विधानसभा की जनता की है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम प्रत्याशी नहीं हैं, अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हाँ, ये जरूर बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार होता है और टिकट मांगने का हकदार होता है। इसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए आग्रह किए हैं कि हमें नगर पंचायत कप्तानगंज से प्रत्याशी बनाया जाए। सर, अभी कप्तानगंज नगर पंचायत को, विकास को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कप्तानगंज नगर पंचायत का विकास या किसी भी नगर पंचायत का विकास पूरी सरकार पे डिपेंड रहता है। जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास चरमोत्कर्ष पे पहुंचा हुआ है। चारों तरफ विकास की, वो आप विकास कह दीजिए, विकास ही विकास की गंगा बह रही है। और ये निश्चित रूप से किसी नगर पंचायत की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद पुनः ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से 2022 विधानसभा में चुनाव जीती है। और आने वाले निकाय चुनाव में भी हम लोग भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। हमारा पूरा एक लक्ष्य है, केवल कमल और कमल। कमल चुनाव चिन्ह को हम लोग ध्यान में रखते हुए विभिन्न वार्डों का, जो हमारे यहाँ 17 वार्ड है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी किसी को तय नहीं किया गया है, लेकिन सभी कार्यकर्ता एक साथ पूरे मनोयोग से इस नगर का भ्रमण किए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं, निष्ठावान हैं और समर्पित हैं। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता की बल पे ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे विश्व के सबसे वरिष्ठ शक्तिशाली नेताओं में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए जनता का 20 वर्षों तक लगातार सेवा किया है। ऐसे विश्व के सबसे बड़े व्यक्तियों में इनका नाम आता है, जिन्होंने लगातार सत्ता में रह के 21 वर्षों तक जनता का सेवा किया है। सर, कप्तानगंज नगर पंचायत चुनाव का कौन सा हिस्सा, कौन सा मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी बात को मुद्दा नहीं मानती है। 2014 में जब भारत के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया था, तो लाल किले से उन्होंने कहा था कि हम भारत की जनता को इस गरीबी को दूर करेंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर भारत की जनता की गरीबी दूर होगी तो भारत का विकास अपने आप निश्चित हो जाएगा। उन्होंने भारत की जनता की गरीबी को देखते हुए सर्वप्रथम आवासीय योजना लाई। और आवास के अंतर्गत देखा जाए तो नगर पंचायत कप्तानगंज में 2600 आवासों का वितरण हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक परिवारों को लगभग पहुंच चुका है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक परिवार में 2.5 लाख रुपए का सहयोग आवास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरी बात,
कि एक गरीब की आवश्यकता होती है कि उन्हें बिजली मिले, पानी मिले, राशन मिले, ये सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार में किया है। भारतीय जनता पार्टी कोई भेद नहीं करती, विभेद नहीं करती, जाति की राजनीति नहीं करती। उसका एक ही मकसद है कि हम अगर कोई भी स्कीम ले आए तो वो सारी जनता को पहुंचे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी इस मैदान में आएगा केवल और केवल विजय ही पाएगा। अन्य प्रत्याशियों का बहुत ही पीछे हैं, कहीं भी लड़ाई में नहीं है। इसलिए निसंकोच हम कह सकते हैं कि हम केवल और केवल विकास के नाम पे ही जनता के बीच जाएंगे और जनता का सहयोग मांगेंगे। विपक्ष का कहना है कि ये फ्री का राशन वितरण करना एक वोट की राजनीति है, क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम स्पष्ट कर दें कि जब कोरोना काल आया था तो देश की बहुत बड़ी, विदेशों की जितनी भी देश थे उस देशों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। 2020 में जब 77 दिनों का लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन के अंतर्गत विभिन्न देशों में हम लोगों ने देखा वहाँ खाने की तबाही हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार हो गया था और हमारे पड़ोसी देश भी बहुत इस स्तर पे आ गए थे कि आज भी वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन है। लेकिन भारत के यशस्वी और मजबूत प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उस कोरोना काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही और लोगों को उन्होंने सोचा कि 77 दिनों तक जो व्यक्ति डेली कमाता और डेली खाता है, अगर 77 दिनों तक उनको घर में बैठा दिया जाए तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था का क्या होगा। इन्होंने सोचा और राशन कार्ड की व्यवस्था करके राशन भिजवाया और फ्री राशन भिजवाते हुए उन्होंने सोचा एक गरीब व्यक्ति भूखे न सोए। इस बात की चिंता माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। निश्चित रूप से यह राशन उन गरीबों के लिए उपलब्धि है जिनकी गरीबी आज भारत के प्रधानमंत्री ने देखी है। सर, बात करेंगे कप्तानगंज नगर पंचायत की एक समस्याओं को लेकर। चूंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन किसानों का कहना है, नगर वासियों का कहना है कि कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री बंद है, पेराई नहीं चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति का सामना हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता इस बात से दुखी है कि यहाँ का शुगर मिल इस बार चल नहीं पाया। गन्ना किसानों का आज जो गाढ़ी कमाई का पैसा शुगर मिल अभी भुगतान नहीं कर पाई है। इस दिशा में हमारे माननीय सांसद जी और हमारे माननीय विधायक जी और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता कर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आरसी काट के पहले तो इस शुगर मिल के फैक्ट्री मालिक को जेल के अंदर डालेंगे और उसके बाद सरकार अपनी व्यवस्था संसाधन लगा के किसानों की भुगतान जल्द से जल्द करने जा रही है। सर, देखा जाता है कप्तानगंज नगर पंचायत जब भी बारिश आता है तो जलमग्न हो जाता है। बहुत सारे वार्ड जो हैं वो जल से डूब जाते हैं, घरों तक पानियाँ चली जाती हैं। सर, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, नगर पंचायत कप्तानगंज के अंदर जिस तरह से विकास होना चाहिए, पिछले कार्यकाल में कुछ गड़बड़ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इस नाते विकास अवरुद्ध हो गए हैं। आने वाले समय में एक पूरी तरह से पारदर्शी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से और जनता जनार्दन के सहयोग से एक ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे जिस रास्ते के हिसाब से ये व्यवस्था की जाए कि जल जमाव न हो और भारी से भारी प्रभाव यहाँ की जनता को लाभ के रूप में दिखाई दे। सर, बात करेंगे, आप एक प्रत्याशी हैं, आप भी जनता में भ्रमण करने का काम करें नगर पंचायत में। सर, सवाल आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट न मिले तो उस समय चुनाव को लेकर आपका क्या रुझान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम अपना रुख अपना बता देती है, स्पष्ट कर देती है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद में विश्वास नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे चेहरे को न लाएंगे जिससे न वंशवाद का विरोध हो न परिवारवाद का विरोध हो। हम ऐसे व्यक्ति को लड़ाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हो, जो भारतीय जनता पार्टी का शक्तिशाली कार्यकर्ता हो, कर्मठ कार्यकर्ता हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा व्यक्त करता हो। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम एक कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे और उसी बल पे हम चुनाव लड़ाएंगे। चूंकि यह चुनाव सब लोग जानते हैं कि इस चुनाव से न सरकार बननी है न बिगड़नी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जब भी इस चुनाव में हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आएगा वही लड़ेगा, वही जीतेगा और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, हम आपकी टिकट पे बात की है। सर, आप एक प्रत्याशी हैं, टिकट मांगने की प्रयास में है। अगर ऐसे में अगर आपको टिकट ना मिले तो उस समय आपका क्या रुझान होगा? चुनाव लड़ेंगे या फिर समर्थन देंगे किसी को? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं
हम कभी बगावत की बात सोच ही नहीं सकते, सपने में नहीं आ सकता कि हम कभी बगावत की बात सोचें। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे विश्वास करती है तो उस विश्वास पे हम खड़े रहेंगे, चुनाव जीत के दिखाएंगे। अगर बाई द वे भारतीय जनता पार्टी हमें विश्वास नहीं करती है, किसी अन्य कार्यकर्ता को देती है, तो हम उसके साथ रह के चुनाव को जिताएंगे। सर, अगर आप यहाँ के चेयरमैन होते हैं तो कैसा विकास होने वाला होगा? देखिए, हमारे द्वारा अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ने हमें अवसर दिया और यहाँ की जनता ने हमें स्वीकार किया तो निश्चित रूप से यहाँ का इतिहास बदला जाएगा। और यह इतिहास इस बात का बदला जाएगा कि एक यहाँ के नागरिकों का एक संगोष्ठी करके उनके मार्गदर्शन में आने वाले समय के 5 साल के कार्यकालों को उनके सहयोग से पूरा किया जाएगा। और उनके मार्गदर्शन से हम जब पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से यहाँ की जनता विकसित होगी, विकासशील हमारा नगर पंचायत होगा और सारी समस्याओं का समाधान उनके मार्गदर्शन में हम करते रहेंगे। सर, एक शिकायत है कि कप्तानगंज नगर पंचायत की जो भी पत्रकार हैं वो कहते हैं कि सम्मान नहीं होता है, पत्रकारों का सम्मान नहीं होता है। सम्मान का कहने का मतलब ये है कि उनके लिए कोई उच्चतम व्यवस्थाएं नहीं है बैठने के लिए, प्रेस क्लब नहीं है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये चुनावी एजेंडा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पत्रकारों के लिए बैठने के लिए कोई स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कप्तानगंज नगर पंचायत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, इसी सोच के अंतर्गत आप देखे होंगे प्रत्येक गांव में सचिवालय बनाया गया है, कंप्यूटराइज कक्ष बनाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि आने वाले दिन जो कंप्यूटराइज क्षेत्र होने चाहिए, इसलिए कम्युनिटी हॉल बनेगा। कम्युनिटी हॉल में हर तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस वार्ता होगी, वरिष्ठ लोग अपनी बात कर रखेंगे। इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि कम्युनिटी हॉल बनाया जाए और जनता को समर्पित रहे। अंत में सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे कप्तानगंज नगर पंचायत की जनता से? आपका चैनल कप्तानगंज में बहुत ही लोकप्रिय है। चूँकि कुशीनगर जिले के रहने वाले हम लोग, विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा सहयोग किया था और आपके सहयोग के बल पे ही हम लोग की बातें, भारतीय जनता पार्टी का जो भी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपका बारंबार अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ये रहे राम गोपाल गुप्त, एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि कप्तानगंज की जो समस्या विकास है उस विकास को कितनी गति लाने की जरूरत है और क्या क्या विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे भारतीय जनता पार्टी अगर हमें सम्मान देती है, टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सिपाही आएगा तो उसका हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कप्तानगंज नगर पंचायत में परचम लहराने का काम करेंगे। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें कि नेताजी वाकई में चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करने वाले हैं। जो भी वादे हैं, जो भी विकास की बातें हैं, ये चुनावी वादे हैं या धरातल पर भी दिखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद। देखते रहे।